देश के दो विकास पुरुष, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा के विश्वेश्वर स्थान में हुआ है, जो चुनाव के विधानसभा चुनाव को गति देने के लिए आए हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ उपस्थित लोगों से कि वो भाषण में क्या कुछ कहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस भाषण से, इस रैली से, आयोजित किए इस सभा से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। मैं सतीश कुमार झा आपको दिखाते चलूं कि किस तरह विधानसभा के चुनाव पर असर पड़ने वाला है ये सभा से। स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के गोवरशाही चौक स्थित एक निजी सभागार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने ये सभी एनडीए घटक दल के साथ बैठक किए थे, जिस बैठक में उन्होंने टास्क दिया था सभी विधानसभा के विधायकों को कि अपने अपने क्षेत्र से लोगों को लेकर के पहुंचे, भीड़ को इकट्ठा करें। तो उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं देख रहा है। तो आप अभी जो रैली आयोजित हुआ है उसको किस रूप में ले रहे हैं? विराट रैली हुआ है और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, बिहार में जो विकास की धारा बह रही है उसके संबंध में। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दर्जनों विकास के काम का लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। कई ट्रेनें की सौगात दी है, रोड का शिलान्यास किए हैं और कई काम विकास का किए हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों से उन्होंने वार्ता की है। ग्रामीण गांवों में अच्छा भवन बने, गरीबों का ग्रामीण भवन निर्माण का जो है उन्होंने शिलान्यास किया है। तो इस प्रकार से कई कार्य जो देश में विकास की गति को और तेज करेगा, उस पर आज प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बात की है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब बिहार विकसित होगा तब देश विकसित होगा, इसलिए बिहार के विकास पर पूरा फोकस हुआ है। आज का भीड़ बता रहा है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें विपक्ष का सफाया हो जाएगा। सब तरफ जिस प्रकार महाराष्ट्र में विरोधियों का सफाया हो गया, उसी प्रकार से बिहार में विरोधियों का सफाया हो जाएगा और एनडीए सभी क्षेत्र में दिखे। जिस तरह से घर घर निमंत्रण देने का कार्य किए थे एनडीए के घटक दल के सारे कार्यकर्ता, तो उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं आज इस जगह पे दिख रहा है। निश्चित तौर पर गांवों से निकल कर के लोग दूर दराज से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से चल कर के 300 किलोमीटर से चल के ये बता रहे हैं भोजपुर से आए हैं। 400 किलोमीटर यहाँ से है, तो वहाँ से चल करके और प्रधानमंत्री को सुनने और देखने, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सब लोग आए हैं। आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरा प्रदेश से, बिहार से लोग यहाँ चल करके। अब सवाल एक यह भी उठता है, जो विपक्ष यह करके हमलावर होते हैं कि जब चुनाव होता है तो मोदी जी आते हैं यहाँ पर, तो उनके इस बात को किस रूप में ले रहे हैं? अभी तो चुनाव नहीं है, अभी तो चुनाव नहीं है, इससे आप खुद समझ सकते हैं। चुनाव तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। इससे पहले भागलपुर में आकर के बिहार को विकास का सौगात दे गए हैं और अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है। 4 महीना 6 महीना दूर है और तब आए हैं। तो ये तो कहना विरोधी तो अंधा है, उसको दिख ही नहीं रहा है। उनके कार्यकर्ताओं की ओर से यह करारा जवाब है। हाँ, करारा जवाब है। उन विरोधी के लिए एक कार्यक्रम एक अपने आप में ये बता रहा है कि सारे विरोधी ध्वस्त और पस्त और ध्वस्त हो जाएंगे। पर बिहार प्रदेश कार्य समिति के हम सदस्य हैं, प्रभारी थे बहुत नजदीक तक, लेकिन अभी हम पूर्व में आपकी ओर से तैयारी थी, जो भी आपके समर्थकों का भी कहीं ना कहीं। हाँ, एकदम निश्चित हम लोग लगे हैं, सब जगह लगे हैं। तो क्या संदेश जाएगा ऐसे में आपकी ओर से? हमारे ओर से है कि एकदम एनडीए को, सब लोग को लेकर लग के एनडीए को पूरा बहुमत से जिताना है। इस बार 2025 में
225 का संकल्प है एनडीए के कार्यकर्ताओं का, वो निश्चित रूप से पूरा तो होगा। कहीं ना कहीं यह चुनौती भी लग रहा है पूरा करने को। कोई चुनौती नहीं है, एकदम एनडीए के कार्यकर्ता एकदम उत्साहित हैं और इस काम को पूरा करेंगे। कार्यकर्ता को लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा निर्देश दिया जा रहा है। हाँ, पूरा निर्देश दिया जा रहा है। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और हम बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित और लोगों से कि ये जो रैली आयोजित हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग तो पूरे बिहार वासी माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हम लोग तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं। सबसे पहले हम लोग तो बात माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी हम लोग सुने, और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं पंचायत का, हम लोग वार्ड हैं, हम लोग को बुलाया गया था कि भाई वहाँ पंचायतों का भी बात रखा जाएगा। हम लोग सबसे निचला पौधान में रहने वाले हैं और हम ही लोग सरकार बनाते हैं बूथ स्तर तक, वार्ड स्तर तक, किसी न किसी दल को हम लोग जिताने का हम लोग काम करते हैं। और हम लोग के लिए कुछ यहाँ बातें नहीं रखा गया, थोड़ा सा नाराजगी महसूस हो रही है। कुछ वार्ड का भी रखा जाता है, हम लोग भी जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग को जो वोट देते हैं, हम लोग को जो जिताते हैं, हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग से बहुत उम्मीद रखते हैं वार्ड के लोगों। तो और हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम लोग अब थोड़ा सा नाराजगी महसूस हो रही है और आगे देखें अगर कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या परिचय होगा? मेरा नाम अजय रजक हुआ, मैं भोजपुर सहार प्रखंड का एकवारी पंचायत का वार्ड सदस्य हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर उपस्थित लोगों ने किस तरह से अपने अपने बात को बताया। तो तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे इंडिया 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।